रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार हैं। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। उन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। प्रमुख रचनाएं: कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। प्रस्तुत कविता में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, बल्कि यह धरती उस प्रत्येक व्यक्ति की है जिसने इस धरती पर जन्म लिया है। इस धरती के सभी निवासियों का जन्म समान रूप से हुआ है। उन सबको खुला आसमान चाहिए, जिससे वे धूप और चांदनी दोनों का आनंद समान रूप से ले सके। सभी को मुक्त रूप से रोशनी तथा ज्ञान रूपी प्रकाश भी पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। सभी को खुली हवा चाहिए। खुली हवा स्वतंत्रता का प्रतीक है। कवि चाहते हैं कि प्रत्येक मानव विकास करे और किसी प्रकार की बाधा उसके विकास को रोके नहीं। किसी प्रकार की चिंता, आशंका का उसे सामना न करना पड़े। सबके अधिकार समान हैं। इस प्रकार कवि मानव के बीच होने वाले भेदभाव को मिटाना चाहता है। धरती, आसमान, हवा सबके लिए हैं और उन पर सबका समान अधिकार है। यह कविता स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक, शांति कहाँ इस भव को। कवि कहते हैं लेकिन इस मार्ग में अभी अनेक बाधाएं हैं। विभिन्न वर्गों में बटे हुए समाज में समता स्थापित करना कठिन है। जब तक सभी मनुष्य अन्य मनुष्यों के न्यायोचित अधिकारों को स्वीकार नहीं करते, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि शांति तभी स्थापित हो सकती है जब कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अपने बल से दूसरों का अधिकार नहीं छीने। अर्थात समाज में न्याय का अधिकार सभी को है और न्याय के सामने सब समान हैं। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा,
शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कवि कहते हैं कि अन्याय के विरुद्ध मानवता के आंदोलन का शोर तब तक कम नहीं होगा जब तक कि प्रकृति के साधन सबको समान रूप से उपलब्ध नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी संसाधनों पर पृथ्वी के प्रत्येक निवासी का उस पर अधिकार बनता है, किंतु स्वार्थी व्यक्ति इस बात को भूलकर धन संचय में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति परस्पर एक दूसरे पर भी संदेह करते हैं और उन्हें भय रहता है कि उनका धन छिन न जाए, लेकिन फिर भी वह अपनी भोग्य वस्तुओं का संचय करते रहते हैं। अपने धन की सुरक्षा की चिंता में न तो वह स्वयं उसका सुख ले पाते हैं और न ही दूसरों को लेने देते हैं। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि का मानना है कि धरती पर भगवान का दिया इतना है कि यदि संचय का भाव न हो तो सब उसका उपभोग कर सकते हैं और उपभोग करने के बाद भी बहुत कुछ बच जाएगा। वन, पर्वत, नदियाँ, धरती, सोना, उगलने वाली कृषि भूमि, सोना, चांदी, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, किसी भी साधन की धरती पर कमी नहीं है। धरती पर प्रचुर मात्रा में सुख के साधन हैं। उनसे सभी मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। धरती पर भोग सामग्री का जितना विस्तार है, अभी उतने मनुष्य नहीं हैं। कहने का तात्पर्य है कि धरती पर इतने ज़्यादा संसाधन हैं जितने कि मनुष्य नहीं। यदि कुछ लोगों में संचय करने की आपाधापी ना हो, अर्थात होड़ ना हो, तो सबके भोगने के बाद भी खाद्य सामग्री और संसाधन बच जाएंगे। ऐसी स्थिति में सभी संतुष्ट हो सकते हैं तथा समान रूप से सुख पा सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो पल भर में धरती स्वर्ग के समान सुंदर बन सकती है। यहाँ भी वे सब सुख होंगे जो स्वर्ग में मिलते हैं। सभी मनुष्य प्रेम पूर्वक रहेंगे क्योंकि कोई किसी का अधिकार छीनेगा नहीं। कवि रामधारी सिंह दिनकर एक प्रगतिवादी कवि हैं। गरीबों और निर्मलों का शोषण उनसे देखा नहीं जाता। अपनी इस कविता के माध्यम से कवि महाजनों, जमींदारों, पूंजीपतियों और जमाखोरों की सोई हुई आत्मा को जगाना चाहते हैं। वे उन्हें यह बताना चाहते हैं कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सबका प्रकृति के सभी संसाधनों पर समान अधिकार है। सुख के साधनों की असमान उपलब्धि ही उनके दुखों का कारण है। यदि सबको सबका अधिकार मिल जाए तो सभी संतुष्ट होंगे और ये धरती पल भर में स्वर्ग बन जाएगी।